फंक्शनल ग्रुप या नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और कौन सा नाम लिखना आपको? IUPAC लिखनी है जी। ना जी, आज कर देंगे, आपको सब एडिटिंग हो रही है जी। ठीक है जी। नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप IUPAC नेमिंग। सबसे पहले आपको पता है जी मैं क्या लिखता हूँ जी, वर्ड रूट। मैं दोबारा से फिर आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप क्या लिखते हो जी, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद आप क्या लिखते हो जी, प्राइमरी सुफिक्स लिखते हो जी आप। फिर आप क्या लिखते हो साहब, सेकेंडरी सुफिक्स लिखते हो जी। इसमें सुफिक्स में आप अगर प्राइम अल्केन के लिए एन लिखोगे, एल्कीन के लिए इन लिखोगे, अल्काइन के लिए आयन लिखोगे। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। फिर आपके पास आता है फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे आपने फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल पढ़ लिया जी, अल्कोहल की पहचान आपने क्या पढ़ी थी जी, स्ट्रक्चरल फार्मूला मेरे पास OH था, इसका सुफिक्स आपने क्या यूज किया था जी, OL यूज किया था जी। ठीक है। आज जिसके बारे में बात करेंगे वो मेरे पास क्या है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड है जी। जो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका सुफिक्स आप क्या यूज करते हो जी, ओइक एसिड यूज करोगे। इससे पहले वर्ड रूट से पहले आपके पास क्या आता है जी, प्राइमरी प्रीफिक्स आता है जी। जो मेरे पास प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स बोले तो मेरे पास अगर कोई साइक्लिक सिस्टम है तो उसके लिए मैं साइक्लो लगा दूंगा। और सबसे पहले लिखा जाता है आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आप लिखते हो जो आपके पास अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है या आपके पास क्या है जी, साइड चेन है, तो इसके बारे में आप बात करते हो जी। आपको अच्छे से पता है जी। कहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरे पास, क्या है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई जी बात समझ में? डन। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की बात आएगी जी। आपने कोई भी सारे के सारे रूल मेरे पास वही वैलिड है जो मैं पहले रूल बता चुका हूँ फंक्शनल ग्रुप के, कि अगर आपको सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखनी है जी, लॉन्गेस्ट चेन में भी आप वो देखोगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप आएगा, वहां से वो चेन सेलेक्ट करोगे जी। फिर आप जो नंबरिंग करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर दोगे जी। प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद आप प्रायोरिटी दोगे डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आते हैं जी। और सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हो जी, इस तरह से मेरे पास बातें चलती है जी। अब किसका जिक्र करना है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारी महफिल में आज एंट्री किसकी है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास दिखता कैसा है जी, बनावट कैसी है, स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा है जी। तो देखा जी मैंने घूम रहा था जी, C डबल बॉन्ड OOH मेरे पास, ये क्या मेरे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है जी। क्या है मेरे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला, RC डबल बॉन्ड OH मेरे पास। अगर मैं जर्नली रिप्रेजेंट करूंगा, ये इसको क्या बोलता हूँ मेरे पास, स्ट्रक्चरल फार्मूला है साहब अपने पास। डन। जर्नल फार्मूला। अब कोई बोलने लग जाए कि GENERALFORMULA, जर्नल फार्मूला बता दिया जाए। धन्यवाद देव साहब। फिर बोला जी हाँ जर्नल फार्मूला। जर्नल फार्मूला क्या ये मेरे पास ये कार्बन आगे किसी और कार्बन से बॉन्ड बना रहा है जी, तो ये बोलेगा आपने क्या लिखा जी, RC डबल बॉन्ड OH मेरे पास। डन जी, जर्नल फार्मूला। आर बोले तो आर आपके पास क्या है जी, आर हमारे पास क्या है जी, अल्काइल ग्रुप है जी। क्या है मेरे पास, अल्काइल ग्रुप। अगर मैं इसको एल्केन लेता हूं, मैं इसको क्या लेता हूं, एल्केन, तो आप एल्केन का जनरल फार्मूला लिखोगे, एल्केन का जनरल फार्मूला, एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता था। यहां पर हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि मेरे पास आगे किससे कनेक्टेड है जी, C डबल बॉन्ड OH से कनेक्टेड है जी। अगर मेरे को ऐसे लिखना है तो मैं लिख सकता हूं जी। अगर बात आए n की वैल्यू, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट कर देंगे जी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। डन। अब बात आती है मेरे पास कि मैं इसका सुफिक्स क्या यूज करता हूं जी। क्या है मेरे पास सुफिक्स, सुफिक्स आप क्या लिखते हो जी, ओइक एसिड लिखते हो जी। क्या लिखते हो, ओइक एसिड। मेरे पास इसका क्या यूज होता है जी, एक स्पेशल, पहले अगर IUPAC नाम लिखूंगा जी, मैं क्या लिखूंगा, अगर मेरे पास आयुपैक ने
अगर सुफिक्स है तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास एक एल्केन होगी, एल्काइल चेन, एल्क सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा, एन, और बाद में क्या लिखूंगा जी मैं, ओइक एसिड लिखूंगा जी, क्या लिखूंगा, ओइक एसिड मेरे पास। अगर इसको ऐड करके लिखा जाता है मेरे पास ALKANOIC, एल्केनोइक एसिड लिखता हूँ जी। ठीक है जी, यहाँ तक बात आई समझ में। इसने सारी जो कॉमन नेम भी की बात आएगी, कॉमन नेम आपको बाद में बताएंगे। ये मेरा प्रीफिक्स की तरह भी यूज होता है और मेरा किसकी तरह यूज होता है, स्पेशल सुफिक्स की तरह भी यूज होगा। स्पेशल सुफिक्स, स्पेशल सुफिक्स में इसको क्या लिखा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास। अगर बात आए मेरे पास क्या है, स्पेशल सुफिक्स लिखने की, तो यहाँ पर उस टाइम में क्या लिखूंगा जी, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा मेरे पास। बात आई समझ में जी। यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई बात पूछनी हो जी, नहीं पूछनी। अब वो बोला कि मैं नाम लिख देता हूँ जी, मैं फंक्शनल फार्मूला लिखता हूँ, आप नाम लिख दोगे जी। नाम लिखने की बात आई, सबसे पहले बात करते योग्यता की। हमारे क्लास की होनहार स्टूडेंट मेरे पास हंस है, नाम गलत होगा तो इज्जत क्या, C डबल बॉन्ड OH मेरे पास H, वो बोलता है नाम लिख दो जी, क्या वो बोलता है, नाम लिख दो। नाम लिखते टाइम फिर योग्यता बोलती है जी अपनी बारी। सबसे पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कुछ और नहीं, ओनली वर्ड रूट है। मेरे पास एक कार्बन था, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट मिथ यूज किया जी। सिंगल बॉन्ड था जी मेरे पास, एन होगा मेरे पास, डबल बॉन्ड भी तो है। ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखे जाते हैं जी। यहाँ पर ओनली जब कोई कार्बन दूसरा नहीं होगा तो सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर किया जाएगा, मिथ प्लस एन। फिर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो आपने बोला मेरे पास क्या है जी, ओइक एसिड है जी। इन तीनों को ऐड कर दिया गया, फिर बात आए मेरे पास मेथेनोइक एसिड। डन है साहब। इसका ये जो बच गया O, इसको ऐसे ही छोड़ना है। ये O देखो जी, O बचा नहीं है जी, ये जो मार्केट में C डबल बॉन्ड O और H घूम रहे हैं ना जी, ये इसी में आ गए जी। हाँ जी, ठीक है जी, बात आई समझ में। इसका कॉमन नेम लिखता है जी, क्या लिखता है, कॉमन नेम। कॉमन नेम लिखता है जी जब एक कार्बन होता है उसके लिए वर्ड रूट फॉर्म यूज होता है जी, और इक लगा जाता है जी, फॉर्मिक एसिड लिखा जाता है जी मेरे पास, क्या जी। डन, आगे समझो, आसान सा था जी। फिर बोला गया जी जो आपने जर्नल फार्मूला लिखा था, उस जर्नल फार्मूले में हमने हाइड्रोजन हटाए क्या लगा दिया जी, OH लगा दिया जी, क्या लगा दिया। अब कॉमन नाम पूछ लिया गया दीपिका से, दीप कॉमन नहीं, पहले आयोपैक नहीं। दो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करता है जी, इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फिर लिखा ओइक, और फिर क्या लिखा, इथेनोइक एसिड। मेरे पास दो कार्बन की दिक्कत थी नहीं, मैं इसमें कार्बन काउंट करूंगा, एक दो और मेरे पास तीन, तीन के लिए क्या लिखता है, प्रोप एन ओइक एसिड मेरे पास। इसका कॉमन नेम मेरे पास क्या है जी, एसिटिक एसिड मेरे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट, दो, तीन, चार, ये मेरे किसकी तरह काम कर रहा है जी, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। किसकी तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है तो मैं बोलूँगा सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर है मेरे पास, 4 नंबर पर है, मैं इसको बोलूँगा नहीं मैं जी। ठीक है जी, 4 क्लोरो, फिर 4 कार्बन की चेन थी, 4 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखेगा, ब्यूट लिखता जी। फिर सिंगल बॉन्ड था तो उसने क्या लिखा मेरे पास, एन लिखा। फिर मेरे पास एक पे ओइक एसिड है तो उसने क्या लिखा मेरे पास, ओइक एसिड लिख देता है जी। 4 क्लोरो ब्यूटोनिक एसिड मेरे पास, ये तो उसने सिंपल लिखा है, तो आप लिख लोगे। ये पूरा का पूरा मेरे पास, ये जो आप पूरा ग्रुप है, ये मेरे पास क्या है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड है जी। अब बात आई समझ में, ये OH नहीं, ये पूरा ही मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जी। अब अगर नेक्स्ट की बात करता है, वो बोलता है मेरे पास 1 2 3 4, और मेरे पास क्या है 5, 1 2 3 4 5। उन्होंने बोला 5 कार्बन, एक दो पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जी। ठीक है जी, और 3 पे मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जी, एक क्लोरो, एक मेरे पास मिथाइल। तो आपने 2 पे क्या बोला, 2 पे मेरे पास क्या जी, क्लोरो। फिर 3 पे आपने क्या बोला मेरे पास,
3 पे मेरे पास मिथाइल, फिर मेरे पास पेंट और फिर सिंगल बॉन्ड था तो एन, और ये मेरे पास क्या जी पूरा पूरा ओइक एसिड है, तो उसने क्या लिखा मेरे पास ओइक, और फिर क्या लिख दिया एसिड लिख दिया। आई बात इतनी समझ में? लिख सकते हो जी। इतना लिखने के बाद फिर वो आता है किसके पर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पर। किस पर से? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हुए बोलता है कि मेरे पास 5 कार्बन की चेन थी इस तरह से, 2 3 4, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पर उसने क्या लिखा है मेरे पास NO2। डायरेक्ट जल्दी नाम लिखो मेरे पास, ताकि आज 2-3 फंक्शनल ग्रुप कर पाए। एक नाम बताओगा कोई? हाँ, बोलो जी। 3 नाइट्रो पेंटेनोइक एसिड। उसने बोला मेरे पास, मैं नंबरिंग आज स्टार्ट करूँगा यहाँ से 1 2 3 4 और 5। फिर मैंने क्या लिखा, 3 पे मेरे पास क्या था जी नाइट्रोजन, 3 नाइट्रो, 5 कार्बन के लिए इसने क्या लिखा पेंट, सिंगल बॉन्ड था तो क्या लिखा एन, और फिर क्या लिखा मेरे पास ओइक एसिड, 3 नाइट्रो पेंटेनोइक एसिड। ठीक था जी सभी का? सागर 3 नाइट्रो पेंटेनोइक एसिड। मैं सारे छोटे लिखूंगा जैसे मैंने लिखे हुए जी, आईफोन में इस तरह से लगाऊंगा। ओके, सेकंड का नाम बताऊं? मेरे पास 1 2 थर्ड का ही है नहीं, 1 2 3 4 5, यहाँ से करिए। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा। ठीक है जी। वो साइड चेन इस तरह बनी जाएगी, ये 1 2 3 4 5, इसमें 2 मेरे पास क्या काउंट हो रहे हैं जी, फंक्शनल ग्रुप आएंगे जी, 2 फंक्शनल ग्रुप आएंगे। पारस 1 2 3 4 5, नीचे से नंबर स्टार्ट करूंगा क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप आएंगे जी। तो फिर मैंने लिखा मेरे पास 2 पे क्या आएगा जी, 2 पे मेरे पास इथाइल आ रहा है, 5 कार्बन के लिए क्या मैं लिखा मैंने पेंट, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो लिखा एन, और 1 पे और 5 पे डाई ओइक, और फिर क्या लिख दिया एसिड। ठीक है जी। किसका हो रहा है एक? पेंटा डाई। ठीक है जी। मैं वो फंक्शनल ग्रुप, वो चेन सेलेक्ट करूंगा जिसमें मेरे पास सबसे ज़्यादा क्या आएंगे जी फंक्शनल ग्रुप। एक फंक्शनल ग्रुप ये, एक फंक्शनल ग्रुप मेरे पास ये आ रहा है। डन। सर यो नहीं होता सर यो लिखा है कौन सा ये तो मैंने एक आदमी ने छोटा था, देख दिखा है कौन सा मैं सी एच लिख दिया 4 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, 1 2 3 दिखा है ठीक है जी। सर यो नहीं हो तो स्टार्ट हो गया हाँ ना, फिर और तो स्टार्ट होगा। अगर ये नहीं होता तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर दूंगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। डबल बॉन्ड ओ। नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं। मेरे पास नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट या राइट? मैंने तो 1 ओ इसकी तरफ से करी है, हाँ, यहाँ 1 2 3 4, और मेरे पास क्या जी 5। तो 3 पे मेरे पास क्या आएगा जी नाइट्रो, 3 पे नाइट्रो, 5 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा पेंट, 2 डबल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा पेंटा, फिर लिखूंगा 2 पे, और मेरे पास 4 पे मेरे पास क्या है जी डाई ईन है मेरे पास, और 1 पे मेरे पास क्या है जी ओइक एसिड। ठीक है, आप पेटी से इतना बड़ा कर। मेरा भी ठीक है। ठीक है जी। अब नंबरिंग लेफ्ट या राइट से, नेक्स्ट में फोर्थ में लेफ्ट या राइट? राइट। 1 हाँ, ये 2 से करिए, 3 4 दोनों साइड 5 से करने पे 4 पे 6 आएगा ये, है ना? 7, यहाँ डबल बॉन्ड 2 पे आएगा। डबल बॉन्ड भी है इसमें, मैंने ये नहीं लगाया। न्यू तो ना कराया करो। सही में सच में ध्यान खुद। 1 2 3 4 5 पे क्या लिखा आपने? 4 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, 2 4 डाई फिर आपने लिखा हेप्टा, फिर आपने लिखा 2 पे और 4 पे लिखा डाई इन, फिर आपने लिखा 1 पे और 7 पे डाई ओइक। इसमें भी डाई लगाना होता है। हाँ, 2 फंक्शनल ग्रुप है तो डाई ओइक एसिड लिखूंगा जी। ठीक है, 3 नाइट्रो पेंटेन 2 4 डाई इन ओइक एसिड। हाँ जी, लेकिन मैं इसमें ये लिखूंगा जी इस तरह से, 2 4 पे डाई इन है, फिर 1 पे 1 पे ओइक एसिड। ओइक एसिड लिखूंगा मैं वैसे 1 पे। सही है गेम हेप्टा नाइट्रो तो लिखा ही नहीं, नाइट्रो तो लिखा कर यार है। भूल गया सर मैं लिखना ही भूल गया
हेप्टा 2,4 डाई इन 1,7 डाई ओइक एसिड आएगा, ओनली ओइक एसिड लिखा जी। ठीक है जी, आई बात समझ में? डन। अब देखो जी, एक इसमें क्या बताया गया आपको, स्पेशल सुफिक्स बताया गया जी। क्या बताया गया? स्पेशल suffix ये मेरा प्रीफिक्स की तरह भी यूज हो सकता है जी, और एक मेरे पास क्या लिखा है मैंने, स्पेशल सुफिक्स लिखा है। जब प्रीफिक्स की तरह यूज होगा तो मैं क्या लिखूंगा, इसको कार्बोक्सी लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? कार्बोक्सी। स्पेशल सुफिक्स में मैं क्या लिखता हूँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखता हूँ जी। क्या मेरे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। कहानी आपके पास क्या है जी, उसने लिखा मेरे पास C डबल बॉन्ड OH, और लिख दे C डबल बॉन्ड OH मेरे पास। अगर इसका आयुपैक नेम लिखता है तो आयुपैक नेम लिखोगे आप इथेन डाई ओइक एसिड, इथेन डाई ओइक एसिड। कॉमन नाम इसका क्या होता है जी, ऑक्जेलिक एसिड। आपके पास क्या है जी, ऑक्जेलिक एसिड। ये सारे के सारे रूल मेरे तब तक वैलिड रहते हैं जब तक मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन और उस हाइड्रोकार्बन में मेरे पास कितने फंक्शनल ग्रुप है जी, 2 फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है। कुछ बात मेरे पास इस तरह की हो जाती है योग्यता की, वो लिखता है मेरे पास CH2COOH, मेरे पास CH और मेरे पास CH2COOH। आपको ऐसे ही नाम लिखा मिलेगा जब भी आपको लिखा मिलेगा, जिसमें भी कौन है, यहीं पर है मेरे पास 1 2 3 1 2 3 मेरे पास। जब आपके हाइड्रोकार्बन, आपके पास क्या है जी, एक हाइड्रोकार्बन की चेन है जी, उस हाइड्रोकार्बन की चेन में 3 या 3 से ज़्यादा क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आते हैं। एक हाइड्रोकार्बन की चेन है, उस हाइड्रोकार्बन की चेन में 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो आप स्पेशल सुफिक्स का यूज करोगे जी। किसका यूज करोगे? स्पेशल सुफिक्स का यूज करोगे। ठीक है जी, इतनी बात है ये समझ में। अगर मेरे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन की चेन है, उस हाइड्रोकार्बन की चेन मेरे पास 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं। अगर मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन की चेन है, उस हाइड्रोकार्बन की चेन में 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो आप स्पेशल सुफिक्स का यूज करोगे। ठीक है जी। तब आपने लिखा मेरे पास 1 2 3 है, 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे जी, प्रोप। सिंगल बॉन्ड था तो क्या लिखोगे, एन। फिर आप लिखोगे जी हाइफन 1 2 3, फिर आप लिखोगे ट्राई, फिर लिखोगे कार्बोक्सिलिक, और फिर क्या लिखोगे, एसिड मेरे पास, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज करोगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोप एन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोप एन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपकी कोई भी कार्बन की चेन है, उसमें 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो आप किसका यूज करोगे जी, स्पेशल सुफिक्स का यूज करोगे जी। डन डन डंडना डंडरा, ये मेरे नाम क्या होता है जी, खत्म होते हैं जी। इसके बाद एक बढ़िया नाम लिखने के लिए दे दूं, करोगे ट्राई? अगर ये जिसका ठीक है तो हम समझ जाएंगे कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे नाम लिखने आ 1 2 3। लंबी चेन तो नज़र आ रही है जी मेरे को, इस तरह से बना दूंगा जी मेरे पास। तो मैं यहाँ पर किसका यूज़ करूँगा, स्पेशल सुफिक्स का यूज़ करूँगा। लेकिन मेरे पास ये चैन में काउंट होगा नहीं, तो इसके लिए मैं प्रीफिक्स का यूज़ करूँगा। ये यहाँ पर किसका यूज़ करूँगा, प्रीफिक्स का। 1 2 3 होने के कारण किसका यूज़ करूँगा, स्पेशल सुफिक्स का यूज़ करूँगा जी। ठीक है जी। अब मैंने काउंटिंग स्टार्ट की जी। मैं काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करता हूँ जी, मैंने लिखा इसको 1, फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 3, लिखा 4 5 6, और मेरे पास क्या जी 7। डन। इसके बाद मैंने बोला कि मेरे पास एक ये और एक COOH, मेरे पास 3 COOH है। 3 से ज़्यादा स्पेशल सुफिक्स का यूज़ करूँगा। लेकिन मेरे पास
ये इतना पार्ट है जो किसकी तरह यूज होगा मेरे पास, एक साइड चेन की तरह यूज हो रहा है जी। ठीक है, सबसे पहले आप किसका नाम लिखते हो जी, साइड चेन का नाम लिखते हो। साइड चेन कितने में कनेक्टेड है जी, 4 पे कनेक्टेड है, तो आपने लिखा 4। फिर लिखा मेरे पास 1 2 3, 4 पे कनेक्टेड है जी, 1 2 3। 1 पे आपके पास क्या कनेक्ट है जी, कार्बोक्सी यूज है जी। प्रीफिक्स क्या यूज करना है जी, कार्बोक्सी कर दिया जी जो आपने लिखा था। फिर 3 कार्बन की चेन के लिए आप क्या यूज करोगे जी, प्रोपाइल यूज करोगे जी। क्या यूज करोगे, प्रोपाइल। कितने कार्बन के चेन है, हाँ बस इस इसका है। अभी ये नाम इस इसका होया जी, लिख दिया। इफ जो बाकी बचा हुआ उसका नाम लिख दिया जी, नामकरण करना जी जो बाकी बचा हुआ जी। अब बारी आएगी इतने की, ठीक है जी। अब मैं जब इसका नाम लिख रहा हूं तो इसके आगे लिखूंगा जी मैं इसके जस्ट कितने कार्बन की चेन है, 7 के लिए आप क्या लिखोगे, हेप्ट लिखोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड किस पर है, 1 पे, 3 पे और 7 पे। फिर क्या लिखोगे आप, ट्राई। फिर क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक। और फिर आपने क्या लिखा है, फॉर 1 कार्बोक्सी प्रोपाइल हेप्ट 1357 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लिखा जाएगा मेरे पास साइक्लो। फिर क्या लिखा जाएगा मेरे पास, हेक्सेन। फिर लिखा जाएगा मेरे पास कार्बोक्सिलिक। फिर मेरे पास क्या जी, एसिड, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। वो गिनती करते चल रही सर। ये मेरा यहाँ पर सुफिक्स की तरह यूज होगा जी, गिनती की जरूरत है कौन मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। सर ये अर्थ कौन सा उसका थी यार? अगर मेरे पास एक से ज़्यादा चेन, एक से 3 से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप है, कितने, 3 से ज़्यादा, तो मैं स्पेशल सफिक्स का यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं नाम लिखता हूँ ना इस तरह से, आई वैसा में। मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास सिंपल सी बात है, एक कार्बन की चेन है मेरे पास। जो सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास कितने कार्बन का है जी, 6 कार्बन का है जी। तो मैं यहाँ पर किसकी तरह यूज कर सकता हूँ, इसका स्पेशल सफिक्स की तरह यूज कर सकता हूँ। एक नाम आपने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास आता है एल्डिहाइड। आपके पास क्या आता है जी, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की पहचान के बारे में आपको बड़े अच्छे से पता है जी। एल डी हाइड, सबसे पहले तो पहचान होती है मेरे पास एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड होता है क्या मेरे पास, आपने लिखा जी पहचान, स्ट्रक्चर से पहचानूंगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच मेरे पास, ठीक है जी। एल्डिहाइड कौन सा फार्मूला आपके पास, स्ट्रक्चरल फार्मूला। फिर बोला मेरे को क्या पता है जी, इसका जर्नल फार्मूला पता है। आपने जो कनेक्टिविटी थी कार्बन की वो किससे करती, एक अल्काइल चेन से करती जी। ये आपने कौन सा फार्मूला लिख दिया, जर्नल फार्मूला। बोला केमिकल फार्मूला और बता दो जी। ये अगर मेरे पास एक अल्काइल चेन है तो मैंने बोला जी मेरे पास CnH2n+1 और केमिकल फार्मूला या जर्नल फार्मूला को अगर मैंने किसके फॉर्म में लिखना हो जी, केमिकल फार्मूला। ये है तो सारे केमिकल फार्मूले मेरे पास अगर लिखना हो तो। फिर आपको पता है यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाती है जी, इन्फिनिटी तक जाती है जी। इस तरह से यही कराना होगा मेरे को। कौन सा चल रहा है अपने पास, हाँ जी ठीक है। इतनी बात आई समझ में। इतनी बात समझ में आने के बाद फिर कोई आता मार्केट में बोलता जी सुफिक्स तो बताया नहीं, फार्स बोलते हैं फीस ले लीजिए, सुफिक्स का अभी तक जिक्र नहीं किया। सुफिक्स के लिए मैं किसका यूज करता हूँ जी, अल का यूज करता हूँ जी। किसका, अल का। सागर बोलता है जी सुफिक्स की तो बात आएगी, प्रीफिक्स नहीं बताया जी। किसको नहीं बताया गया, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या बताया जी, और जो बता दिया जी, क्या बता दिया,
ऑक्सो। फिर बोला जी कुछ न कुछ तो अधूरा है, कुछ न कुछ रहता है जी। स्पेशल सुफिक्स नहीं आया जी, क्या नहीं आया? स्पेशल स्पेशल सुफिक्स, वो बोल रहा जी कार्बल्डिहाइड है मेरे पास, क्या जी? कार्बल्डिहाइड लिखा जाएगा जी, क्या लिखा जाएगा मेरे पास? कार्बल्डिहाइड। और फिर Done. प्राइमरी प्रीफिक्स है मेरे पास सॉरी ऑक्स। प्रीफिक्स ऑक्स, ठीक है जी। स्पेशल सुफिक्स, प्रीफिक्स और मेरे पास सुफिक्स, ये पता ही आपको कब यूज होगा अच्छे से। ठीक है जी। सुफिक्स लिख दिया, प्रीफिक्स लिख दिया, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दिया, जर्नल फार्मूला लिख दिया, केमिकल फार्मूला लिख दिया। बताते किस तरह से है जी, इसकी भी बात हो गई, हमने सारी बातें लिख दी जी। फिर बात आई जी आयुपैक नेम लिख रहे हैं जी, क्या लिख रहे हैं? IUPAC नेम। जब IUPAC के नेम की बात आई तो बोला जी देखो पर्स बोलता है जी अपनी बारी जी, IN। तो बोला जी मेरे पास एक एल्केन की चैन होगी तो मैंने एल्क लिखा, सिंगल बॉन्ड होगी तो क्या लिखूंगा? एन लिखूंगा, और बाद में क्या लिख दूंगा जी? अल। यहाँ से क्या ड्रॉप कर देते हो? ई। तो मेरे पास क्या जी? ALKANAL, अल्केनल लिख देते हो जी। ओके। अब इसने बोला जी सबसे पहला नाम मैं बताता हूँ जी। बोला जी मेरे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला था जी, मेरे को अच्छे से पता था। स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने लिखा, मेरे पास C डबल बॉन्ड O, मेरे पास H। फिलहाल मैंने इसको किससे कनेक्ट किया जी? H से कनेक्ट किया। अगर H से कनेक्ट किया तो वर्ड रूट मेरे पास था जी मिथ, सिंगल बॉन्ड था एन, और मैंने क्या लिख दिया? अल, मिथेनल। ठीक है जी, डन। अगर कोई पूछने लग जाए तो बोलता है देखो जी ये मिथ तो मेरे पास वर्ड रूट है जी, और जो मेरे पास AN है मेरे पास प्राइमरी सुफिक्स है, और जो मेरे पास AL है ये मेरे पास सेकेंडरी सुफिक्स है। उसके बाद बोलता है जी एक इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम की बात है तो लिखेगा जी फोर, लिखेगा मल्डिहाइड, मेरे पास क्या बनता है जी? फॉर्मल्डिहाइड बनता है। उसके बाद बोला देखो जी एक हाइड्रोजन था उसके जगह क्या लगा दिया जाए? CH3, C डबल बॉन्ड OH, ना 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 ओनली H, मेरे पास क्या है जी? ओनली H। ग्रुप को देखकर पहचान करता है साहब एल्डिहाइड है जी। दो कार्बन थे, एक दो, दो कार्बन के लिए क्या बोला? इथ, सिंगल बॉन्ड था एन, और क्या बोल दिया? अल, इथेनल। कॉमन नेम की बात आई तो कॉमन नेम बोलता है मेरे पास एस्टल्डिहाइड, मेरे पास क्या बनता है जी? एस्टल्डिहाइड। जब बात आती है किसकी? थर्ड नंबर पर, थर्ड नंबर पर बोलता है जी देखो साहब CH3, मेरे पास CH2, C डबल बॉन्ड OH। देखो जी एक दो तीन थे जी, तीन के लिए जी आप वर्ड रूट क्या करते यूज आ रहे थे? प्रोप, सिंगल बॉन्ड आपके पास एन था और आपने क्या लिख दिया जी? अल लिख दिया, प्रोपेनल लिख दिया जी। ठीक है जी मेरे पास। फिर बात आती है मेरे पास फोर्थ नंबर पर, एक दो तीन और मेरे पास चार कार्बन की चेन थी जी, तो आपने लिखा ब्यूट, फिर लिखा एन, और फिर क्या लिख दिया जी? अल, ब्यूटेनल। फिर बोला मास्टर जी सिंपल सिंपल से नाम लिख रहे हो जी, ये तो हमारे पाँच हाथ का खेल है जी। फिर मास्टर से बात हुई, मास्टर जी बोला देखो जी आपने कुछ इस तरह का लिखा जी, फिर आपने कुछ इस तरह का लिख दिया, फिर आपने C2H5 लिख दिया, फिर आपने क्लोरीन लिख दिया, और फिर आपने ब्रोमीन लिख दिया जी। फिर बात आई जी नंबरिंग की। नंबरिंग बोलता है जी फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहला नंबर दूंगा जी, मैंने लिखा मेरे पास 1, फिर लिखा 2, फिर 3, फिर 4, फिर लिखा जी 5। फिर मास्टर को ABCD सिखाना स्टार्ट किया योगिता ने, बोले जी B फॉर ब्रोमीन, C फॉर क्लोरीन, मेरे पास M फॉर मिथाइल, और मेरे पास E फॉर इथाइल। बोले मास्टर जी सबसे पहले नाम किसका लिखूंगी? सब्स्टिट्यूएंट का। किसका नाम लिखूंगी? सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले ब्रोमीन आता है। बोले देखो जी 5 पे मेरे पास ब्रोमीन था तो ब्रोमीन को मैं ब्रोमो लिखती हूँ जी। फिर 4 पे मेरे पास क्लोरीन था मास्टर, 4 पे क्या लिखा? मैंने क्लोरो लिखा जी। फिर 3 पे बोलते हैं जी E फॉर एलिफेंट, मेरे पास क्या जी? इथाइल। 3 पे क्या जी? मेरे पास इथाइल, और 2 पे उसने क्या लिखा? मेरे पास मिथाइल लिखा। 2 पे क्या लिखा? मिथाइल लिखा। फिर बोले कितने कार्बन? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए लिखा पेंट, सिंगल बॉन्ड था तो लिखा एन, और फिर मेरे पास 1 पे क्या था जी? अल था। तो 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 3 इथाइल, 2 मिथाइल पेंटेनल बन जाता है मेरे पास।
डन डन डना डन डन डरा। ठीक है जी, आपको पता चल गया कैसे नाम लिखना है जी। अभी तक हमने किसकी इन्वॉल्वमेंट की जी, मैंने फंक्शनल ग्रुप ले आया जी। इसके बाद डबल बॉन्ड बोलता है जी, हमने क्या खोट कर दिया जी। कभी तो हमें भी चाय पे बुलाओ, तो फिर किसको चाय पे बुलाया गया। अगर डबल बॉन्ड को चाय पे बुलाया जाता तो डबल बॉन्ड आगे क्या करता है, कभी क्या कहना चाहता है, देखो जी। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और मेरे पास 8। बाद में 2 मिनट का काम है, फिर नाम नेमिंग कर लेते हैं। हाँ जी बोलो। 4 क्लोरो 6 इथाइल 8 फ्लोरो 3 मिथाइल 4 पे क्लोरो क्लोरो, 6 इथाइल 6 इथाइल, 8 फ्लोरो 8 फ्लोरो, 8 3 पे फ्लोरो, मिथाइल 3 पे मिथाइल, 2 पे नाइट्रो 2 पे नाइट्रो, 2 ओक्ट फिर 2 5 पे डाई ऑक्ट, 2 5 पे डाई डाइइन, और 7 पे आइन 7 पे और 1 आइन, पे 1 पे अल आता है। तो सबसे पहले मैं 4 पे क्या लिखूंगा, मेरे पास 4 पे मैंने क्या लिखा, क्लोरो। फिर ई आता है, ई एफ, ई 4 मेरे पास, 6 पे मेरे पास क्या आएगा जी, इथाइल आएगा जी। फिर 8 पे मेरे पास क्या आएगा जी, फ्लोरो आएगा जी। फिर मैं उड़ता लेंगे फंक्शनल ग्रुप में पहला नंबर दूंगा मैं। फ्लोरो। 3 पे मेरे पास क्या है जी, मिथाइल। 2 पे मेरे पास नाइट्रो है जी। फिर 8 कार्बन के लिए मैं क्या यूज करूंगा जी, ऑक्ट। फिर मेरे पास डाई, मैं डबल बॉन्ड लिखूंगा मेरे पास 2 पे और 5 पे। 2 पे और 5 पे मेरे पास डाई इन है जी। फिर मेरे पास 7 पे क्या बनता है जी, आइन बनता है जी। और 1 पे मेरे पास क्या बनेगा, अल बनता है जी। यहाँ से ई मेरा ड्रॉप हो जाता है।